हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। फ़िलहाल सभी मिलकर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। गंगा डोली पालकी जय कन्हैया की। बस अब इसके हाथ दुख रहे हैं। हाँ हाँ, दर्द हो जाएंगे। नहीं, उसे करवाना है। क्या कर रहा आप दोनों? ला, चलो। क्या कर रही है अरे तुम? यार, शिवांशी पानी डाल रहे हैं। खुशी वहाँ पे भी लड़ाई लड़के आ रही है। मेरे को नहीं आता ये। वो भी लड़ रही है, देखो वो कब से लड़ रही है। चलो इस पे गिरना नहीं है। तुझे चाची से लड़ना है, शिवांशी से नहीं। बाप रे, बहुत फास्ट है। ये तू ध्यान से चोट नहीं लगा रही हो। वेट, कौन जीत रहा है? हाँ शिवांशी, बताओ कौन जीतेगा? काउंटिंग ही नहीं हो पा रही। ले। तूने चाची और मेरा मैच देखा? क्लियर विनर 2 बार। वो भी गिर गया। ये क्या है? अरे बाप रे। मेरे पास शीट नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। 3, 2, 1 लात नहीं मार सकते। लात नहीं है? नहीं सानवी, चीटिंग। चल फिर से अब। सिर्फ स्टिक से चलो। अब इसने मूड खराब कर दिया। नहीं हुआ। लात क्यों मारी? तूने लात क्यों मारी बेटा? क्लियर विनर। नहीं, अच्छा कुछ मैं जीता हूँ ना, मैंने मारा ना ज्यादा इसको। चलो हाँ। काउंट करें। अब सानवी जीतेगी। चलो सानवी फिर से। चल शानू। Round 2, fight. 1. नहीं लगा इधर आ जी, पैर में जोर। 1, 2. नहीं 2 नहीं हुआ। एक बार 1 भी नहीं हुआ है। 1, 2, 3, 1 4. 1 नहीं, आप नहीं काउंट करते, हाथ पे काउंट करते। अच्छा, हाथ भी तो बॉडी पार्ट है ना। ये क्या बात है? ये क्या बात हुई यार? हाथ पे एक्स्ट्रा पे और पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही स्लीप साइकिल उसकी वजह से रेगुलर थी और नतीजा पफ़ी एंड डल आइज़। और जब आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं रहती ना, इरेगुलर स्लीप साइकिल होती है या फिर आप लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन पर काम करते हैं तो डार्क सर्कल भी उसकी वजह से होने लगते हैं। और आपको तो पता ही होगा, हमारी जो ये अंडर आई स्किन होती है ना, ये थिनेस्ट होती है एंड इट शोज़ द फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग एंड डैमेज विद रिंकल्स, आई बैग्स एंड डार्क सर्कल्स। और आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, जिसमें एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, तो उसकी वजह से फिर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बट वरी नॉट, बिकॉज मामाअर्थ हैज़ गॉट यू कवर्ड विद देयर विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम, जो विजिबली रिड्यूस करता है अप टू 70% डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस इन 4 वीक्स ऑफ यूजेज व्हेन यूज्ड ट्वाइस डेली। इस अंडर आई क्रीम में अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक विटामिन सी एंड टर्मरिक टू रिवाइव नेचुरल डेली ग्लो। विटामिन सी which is loaded with antioxidant, it brightens skin from within, and turmeric which is packed with anti-inflammatory benefits
it adds glow from within, and besides this it also has aloe vera which soothe and calms the skin. और इस सबसे भी ज़्यादा अमेजिंग पार्ट ये है कि ये जो अंडर आई क्रीम है ना, it is made safe certified, which is a proof of no toxins or harmful chemicals. This under eye cream also deeply hydrates the skin and reduces wrinkles. और अंडर आई क्रीम लगाने के बाद I'll apply Mama Earth का Vitamin C Daily Glow Sunscreen which can be topped over the under eye cream. इस सनस्क्रीन में है SPF 50 and PA+++ protection, and it helps to protect the skin from sun damage, and Vitamin C and turmeric in it also brightens the skin from within. और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट when you are placing your order through Mamaearth की official website or their app. These products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa and now in stores near you. जब कभी भी आप Mamaearth से एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो ना सिर्फ आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, but also you are contributing to a very good cause because they have taken this plant goodness initiative जिसके तहत every time you buy from them they will link your order on the website to a tree that they will plant, and by 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. और सभी बाइंग लिंक आपकी कन्वीनियंस के लिए रख दिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा. और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है फर्नीचर असेंबली. मैंने थोड़ा सा फर्नीचर मंगाया था आइकिया से. एक्चुअली इसके लिए पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग मल्टीपल स्टोर्स विज़िट कर चुके हैं. ये बेसिकली बेड साइड टेबल के लिए मुझे थोड़ा सा फर्नीचर उस हिसाब का चाहिए था. पिछले वाले घर में बेड साइड टेबल मैंने बनवाए थे तो उनको रिमूव करने जैसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, तो वी वर लाइक कि ख़रीद लेते हैं. तो मैंने इस घर के लिए भी थोड़ा नया फर्नीचर लिया ही था. वो स्टोर्स भी मैंने विज़िट किए और थोड़ा फर्नीचर मैंने डूरियन से लिया था, तो उसके बेड साइड टेबल वैसे छोटे छोटे ही थे लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था. और जो एट होम है उसका फ़र्नीचर मुझे रिपीट नहीं करना है. मैं शायद अभी एट होम का कोई भी फर्नीचर नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे कुछ ज़्यादा उनका क्वालिटी पसंद नहीं आया. प्राइस तो उनका काफ़ी ज़्यादा है ही, बिल्कुल मार्केट वाला प्राइस है. ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमी हो, लेकिन फ़र्नीचर वो सस्ता फील होता है. इसके बाद हम लोग है ना कुछ लोकल स्टोर पे भी गए थे. हर शहर में लोकल फर्नीचर वेंडर्स भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक जगह बात हो भी गई थी और उनको हम लोग मेजरमेंट्स दे भी आए थे, सानवी खुशी और हमारे रूम के लिए बेड साइड टेबल बनाने के लिए. और एक मुझे थर्ड रूम के लिए भी बड़ा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर चाहिए था. तो वो भैया ने मेजरमेंट ले भी लिए और उसके बाद फिर ये कि मैं कल कॉल करता हूँ, परसों कॉल करता हूँ. तो आपको है ना पता चल जाता है बंदे के इंटरेस्ट से कि वो कितना काम करने के लिए इंटरेस्टेड है. तो शर्मा जी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये नहीं काम करने वाला है, बट आई वाज लाइक वेटिंग कि प्रॉब्ली वो बिज़ी है, शायद फ़ोन नहीं कर पा रहा है. बट सच में उसका कभी वापस से फ़ोन आया ही नहीं, मतलब काम करने के हिसाब से फ़ोन आया ही नहीं. और यहाँ घर में काफ़ी सारा सामान ऐसा है जो एक्चुअली बेड साइड टेबल के अंदर जाना था, जिसको अब कोई जगह नहीं मिल रही थी. तो मुझे थोड़ा सा फिर ऐसा हो रहा था कि ये काम हो जाए और इससे आगे मैं निकल जाऊँ. तो मैंने आइकिया पे थोड़ा फर्नीचर देखा था. मैंने हस्बैंड को पूछा तो ही वाज लाइक कि आइकिया के फर्नीचर का रिव्यू भी बहुत अच्छा नहीं है. ऐसा ना हो कि हम लोग ख़रीद लें और बाद में तुमको वो भी पसंद ना आए. और थोड़ा सा डिलीवरी का भी इशू हो रहा था. हस्बैंड के ऑफिस एरिया में डिलीवर करवाने से डिलीवर हो रहा था और जहाँ मैं रहती हूँ वो पिन कोड वो लोग नहीं ले रहे थे. बट देन हस्बैंड समहाउ मैनेज्ड और ये कुछ एक आर्टिकल्स मैंने आइकिया से ही ऑर्डर किए थे और ये आकर रखा हुआ था 2-3 दिन से. बट क्योंकि पूरी फैमिली घर पे थी ना, तो हम लोग ये सब कामों में नहीं लगना चाहते थे. वी वांटेड टू स्पेंड गुड टाइम टुगेदर. और अभी जब फुर्सत हुई है तो शर्मा जी असेंबली करने लगे हैं. उन्हें ये सब काम वैसे भी बहुत पसंद है. तो ये एक छोटा सा बेड साइड टेबल सानवी खुशी के रूम के लिए रखा गया है. उनके रूम में एक ही रखने वाले हैं. बेड साइड टेबल वैसे यूजुअली 2 हो तो अच्छे लगे, बट एक साइड में उनका स्टेशनरी वाला अलमारी खड़ा हुआ है, इसलिए एक ही बेड साइड टेबल रखा है.
और देखकर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बन जाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे वेबसाइट पे था ना, बिल्कुल वैसा ही प्लेजेंट मुझे लग रहा है। एंड जब ये फील किया इसको असेंबली करते वक्त, तो मुझे ये कई जगहों के फर्नीचर से बेटर ही लग रहा है। इससे भी हल्के हल्के फर्नीचर मैंने देखे हैं, वो भी हेफ्टी प्राइस में। ये तो अच्छा खासा पॉकेट फ्रेंडली मुझे लगा। ये जो बड़ी वाली अलमारी अभी असेंबल हो रही है, ये भी चेस्ट ऑफ ड्रॉअर ही है, ये हमारे रूम में जाएगी। और ये देखिए, ये भी असेंबल हो गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और रह गया है, वो शायद कमिंग वीकेंड पे शर्मा जी असेंबल कर देंगे। और मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ये जो आइका का फर्नीचर है, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा था कि ये फर्नीचर बहुत अच्छा नहीं है उनका, बट ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं आपको, फिर भी बहुत सारी चीज़ों से उनका बेहतर है। जैसे एटम हुआ, इनफैक्ट पेपर फ्राई भी, उन लोगों से मुझे थोड़ा आइकिया का क्वालिटी जो है बेटर लगा। मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चाय, और मैंने है ना एक्चुअली घी बनाया था। फ्रीज़र में मैं स्टोर करती हूँ मलाई और फिर उसका घी बना लेती हूँ। तो मुझे फ्रीज़र बिल्कुल ही खाली करना था, वहाँ अभी भी एक कंटेनर जो है मलाई का बाकी था। तो आई थॉट इसे भी आज मैं घी कर देती हूँ, तो फ्रीज़र में स्पेस हो जाएगा। और मैं यूजुअली जो घी है उसको, जो मेरा फूड प्रोसेसर है उसमें डाल करके निकाल लेती हूँ। घी से मेरा मतलब है मलाई से मक्खन। और अगर थोड़ा ही हो, जैसे आज सिर्फ एक ही कंटेनर है, तो मैं हाथ से भी कर लेती हूँ। ये मेरी जो मासी सास हैं, उन्होंने सिखाया था। और अच्छा टेम्परेचर रहे ना अगर मलाई का, तो हाथ से ही 10 मिनट में मक्खन निकल आता है। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है और बस मैंने हाथ से ही जो मलाई है इसको पतीले में ट्रांसफ़र करके फेंटना शुरू कर दिया है। मक्खन निकल गया है, मक्खन मैंने पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ मैं दही भी जमाने वाली हूँ। मैं दही हमेशा से ही घर में जमाती हूँ, बट पिछले कुछ एक वक्त से टाइम नहीं लग रहा था, थोड़ा शिफ्टिंग की वजह से भी वो ना रूटीन नहीं आ पा रहा था। तो लेकिन अभी कुछ वक्त से मैंने घर में ही दही जमाना शुरू किया है। मैंने ना कुछ एक नए कंटेनर मंगाए थे कुछ वक्त पहले, अमेज़ॉन से मंगाए थे। ये टेराकोटा के हैं और इसमें है ना बहुत अच्छा दही जमता है। ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ 2-3 बार, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये 3 का सेट था, अमेज़ॉन से मैंने लिया था। इसका जो सबसे बड़ा वाला है ना, इसमें मैं यूजुअली दही जमाती हूँ और घर में बहुत अच्छी दही जम जाती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उबाला हुआ दूध लेना है और वो इतना ठंडा हो कि आपकी जो ये छोटी उंगली है ना, वो टेम्परेचर सह पाए, ना ठंडा लगे ना गर्म लगे। और फिर इसके अंदर 1-1.5 चम्मच, एंड दैट टू डिपेंड्स कि आपने दूध कितना लिया है। 500 ml दूध में 1 चम्मच, रेगुलर जो घर की चम्मच रहती है ना, इतना जामन लगता है। और उसके बाद इस तरह फेंट लें, या तो विस्क की हेल्प से फेंट लें, या जैसे दूध उछालते हैं ना हम 2 बर्तनों में, मतलब उसमें अच्छी तरह झाग आ जाए और सारा जामन जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसको मैं, ये जो मेरा टेराकोटा का बर्तन है, इसके अंदर, टेराकोटा नहीं है ये सिरामिक, आई एम सो सॉरी, इसके अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसे जमने देंगे और इसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पर खुशी मेरे लिए बना रही है दूध पत्ती। बहुत ही प्यार से बनाती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दूध पत्ती बनाती है। और मैं है ना
एज सच परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी बन सकती है बट वो उस तरह से नहीं बनी जैसा मैं उसको प्लान कर रही थी, तो मुझे थोड़ी सी ना बेचैनी हो जाती है। फिर मैं वापस से उस चीज़ को ट्राई देती हूँ कि वो वैसी बन जाए एटलीस्ट जैसा मैंने सोचा था। कुछ वक्त पहले मैंने नान कटाई अटैम्प्ट किया था, रेसिपी आपको दी थी, बिल्कुल ही परफेक्ट थी वो, उसमें कोई कमी नहीं थी, बट वो वैसी ही नहीं थी जैसी मुझे चाहिए थी। तो आज मैं वापस से ट्राई कर रही हूँ। मेजरमेंट सेम ही है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिए थे, लेकिन आज मैं थोड़े से और इसमें ट्वीक्स करने वाली हूँ सो दैट उस तरह का मुझे आउटकम मिले जैसा मेरे ब्रेन में मैं लेकर रेसिपी शुरू कर रही थी। सारी ये चीज़ें मिलाकर मैंने मेरे जो अगारो का स्टैंड मिक्सर है इसके अंदर मिक्स कर लिया है। बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे दीदी क्या वर्थ इट है इतना पैसा खर्च करना, तो हाँ ये एक गुड बजट वाला स्टैंड मिक्सर है। उतना हाई एंड नहीं है, आपको उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं लगेगा, लेकिन किचन के जो डेली के विपिंग के, बीटिंग हो गया, नीडिंग हो गया, ये सारे काम ये अच्छी तरह से कर लेता है। तो अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो तो मेरी तरफ से मैं बोलूँगी कि हाँ आप ख़रीद सकते हो। मैं भी इसको ऑलमोस्ट एवरी डे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने कुकीज़ बनाने के लिए एक नया थोड़ा सा ट्विक किया कि मैंने ये जो नान कटाई का जो डो है इसको भी चिल्ड होने के लिए रख दिया था फ्रिज में, लाइक 15 मिनट्स। यूजुअली जो बटर वाले कुकीज़ होते हैं उसको चिल्ड करके बेक किया जाता है, घी वाले जितने होते हैं उनको नहीं उस तरह चिल्ड किया जाता। बट आई वॉन्टेड दैट प्रॉपर क्रैक वाला सिचुएशन, जैसे बेकरी वाले बिस्किट होते हैं, तो वो जब आप चिल्ड कर दे तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है। 15 मिनट इसको मैंने फ्रिज के अंदर रखा और उसके बाद मैंने कुकीज़ शेप करके इसको बेक होने के लिए रख दिया है। जब आप कुकी डो चिल कर लेते हो ना तो उसके बाद उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप ऐसे ही डायरेक्टली डो बना करके अगर बेक करेंगे तो 10-12 मिनट में कुकीज़ बेक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रिज में रख दिया है डो तो आपको फिर 18 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप वो क्रैक्स देखेंगे, जब आप वो फ्लेकीनेस देखेंगे, वो भुरभुराहट क्रिस्पनेस देखेंगे ना कुकीज़ के अंदर, आपको लगेगा कि हाँ सारा मेहनत वसूल है। रात को मुझे कुछ भी खाने की इंटेंशन नहीं थी और ये सब लोगों ने भी डिनर करने से मना कर दिया, तो आई सेड कि चलो कुछ हल्का कर देती हूँ। तो दे ऑल वर लाइक हाँ ठीक है आप ब्रेड अंडा बना दो, साथ में मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। ये देखिए यहाँ मेरा फर्स्ट बैच जो है बेक हो गया और कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुकीज़ जैसे ये लग रहे हैं। कितने अच्छे यूनिफॉर्म क्रैक इसमें डेवलप हुए हैं। और फर्स्ट बैच नहीं, ये ओनली बैच था जो मैंने बेक किया था। कुकी डो को आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो 3 दिन तक, थोड़ा थोड़ा करके आप उसे बेक करके जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी रेफ्रिजरेटर में रख दिया। इसको ठंडा करना ज़रूरी है, ये शुरू शुरू में बहुत सॉफ्ट लगते हैं तो इनको ज़्यादा अल्टाने पलटाने की कोशिश ना करें, टूट सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेसिड्यू हीट रहती है, तो थोड़ा वक्त इसे दें सेटल होने के लिए। ये अपने आप स्टिफ भी हो जाएंगे, ठंडे होते होते क्रिस्पी भी हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इनको खड़ा कर दिया है। ऑल्टरनेटिवली आप इन्हें वायर्ड रैक पे भी प्लेस कर सकते हो, बट बिल्कुल ठंडे हो जाएं उसके बाद ही आप इन्हें स्टोर करें, खाएं, हैंडल करें। बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया नान कटाई ये रेडी हुई थी। यहाँ देखें मेरा दही भी तैयार हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। दही कंज्यूम करने से पहले हमेशा 3-4 घंटे रेफ्रिजरेट ज़रूर करें, इससे बिल्कुल बढ़िया चक्का थक्का दही जो भी आप बोलते हैं, ऐसी थिक दही रेडी हो जाएगी। और ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है बेड साइड टेबल यहाँ पे। वैसे तो थोड़ा सा बड़ा चेस्ट ऑफ ड्रॉर ही है, ये बेड साइड टेबल जैसा नहीं लग रहा है, बट जितना सामान फैला हुआ था ना उसके हिसाब से ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर लग रहा है। और ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था, विच इज़ लुकिंग सो प्रिटी हियर। ये देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा तेज़ हवा है, और ये आज नहीं है, इट्स लाइक
4th डे जब से जो साइक्लोन है बिपरजॉय उसकी बात हो रही है ना, यहाँ पे ऐसे ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। अंदर रूम्स में ऐसे हवा की आवाज़ होती है ना, घूं 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 ऐसे होता है। दूर तक देखें आप, पेड़ कितने ज़ोरों से हिल रहे हैं। यहाँ इतना नहीं पता चलता है, ये तो बिल्कुल हल्के हल्के हिल रहे हैं, और दूर देखें हवा की आवाज़ भी बहुत है। तो देखा आपने कितने ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर हवा चल रही है और घर के अंदर से घूं घूं आवाज़ आती है। और ऐसे मौसम को ना कई दिन हो चुके हैं जब से ये न्यूज़ अनाउंस हुआ है कि बिपरजॉय नाम का साइक्लोन आने वाला है यहाँ पर। तो तब से रोज़ ही मौसम थोड़ा ठीक नहीं रहता है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जाती है, कभी कभी सारा दिन ऐसे हवा ही चलती रहती है। वैसे हम लोग जहाँ हैं वडोदरा, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, कि आपके उधर पे ये साइक्लोन आने वाला है, कि आप लोग सेफ़ हैं। तो हम लोग सब अच्छे से ही हैं, यहाँ सब अच्छा ही है सिवाय ये हवा के। और ये हवा की वजह से थोड़ा थोड़ा सा फिर ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी से मुझे याद आया, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते। तो मैंने आपको बताया था, मतलब अगर मेरा वीडियो आप थोड़ा भी रेगुलरली देखते हो तो मैंने बताया था कि तो जो मीटर्स होते हैं ना प्रॉपर्ली वो बिल्डर ने लगवाया नहीं है, और सब मीटर कनेक्शन पे हमारा चल रहा है। तो मैं एक साथ कई सारे गैजेट्स भी नहीं चलाती। ये लाइट फ़ैन वगैरह एक अलग बात होती है, लेकिन हैवी जब चलता है तो बहुत ध्यान से हम लोग को चलाना पड़ता है, क्योंकि एक बार पूरा लाइन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो जब वो होगा उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हाँ इस घर में हम लोग शायद इन्वर्टर लगवाएंगे, बिकॉज़ ज़रूरी हो जाता है आगे फिर जो मानसून आने वाला है उसमें तो फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, और बच्चों की पढ़ाई भी होती है, घर के काम भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। तो आई वाज सेइंग कि जो ये बिपरजॉय साइक्लोन है इसके बारे में बहुत सारे दोस्त वरीड हैं, एंड मुझे आपके ऐसे कमेंट पढ़ के ना इतना ओवरवेल्म फील होता है कि लाइक कितने सारे लोग कितना प्यार करते हैं, कितने कंसर्न्ड हैं। वी ऑल आर सेफ, सब यहाँ पर ठीक ही है। वैसे भी जो गुजरात का कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे इट इज़ हिटिंग हार्ड। पोरबंदर, कच्छ, सौराष्ट्र, उधर पे ज़्यादा तबाही मचा रखा है। और यहाँ हम लोग भगवान की कृपा से, आप लोग के प्यार, आशीर्वाद, दुआओं की वजह से अच्छे से हैं। और देखिए ना, मतलब दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो, हम लोग क्या है, आप मुझे इस तरह से आपके स्क्रीन में देखते हो, हम लोग कभी पर्सनली नहीं मिले, उस तरह का कोई कनेक्शन हमारे बीच में नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, बट स्टिल बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं। वहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं किस बात की दुश्मनी पाल कर बैठे हुए हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प हैं उनको भी मैं आप करके बोलती हूँ, बट आई रिसीव सो मेनी कमेंट्स। वैसे तो इतने वक्त में मैंने जो ये यूट्यूब मेरी फैमिली बनाई है, वर्चुअल फैमिली है ये, भले ही छोटी सही बट है बहुत समझदार, वेल एजुकेटेड, बहुत समझदार लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी है। तो मुझे ज़्यादा करके मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छे अच्छे तारीफ़ वाले ही कमेंट मिलते हैं, क्रिटिसिज्म भी मुझे मिलता है, बट वो यूजुअली कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है कि नीलम आप ऐसा करें, आप ये ना करें, आप वो करें, एंड इट इज़ हेल्दी। मुझे वो समझ भी आता है, एंड सच बोलें तो अच्छा भी लगता है, बिकॉज़ इट हेल्प्स मी ग्रो एज अ पर्सन, राइट। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं उनका टोन पढ़कर ही समझ आ जाता है, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड जैसे ही पढ़ो तो समझ आ जाता है कि वो किस फीलिंग में लिखे गए हैं। इसका तो ये, इसको तो वो, इसका ये शुरू हो गया, इसको ये नहीं, इसको वो नहीं, तो वो क्लियरली समझ आता है वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। और मैं आपको सच बोलूँ, अभी इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड दैट आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो मैं थोड़ा समझ जाती हूँ कि ये कमेंट का क्या मतलब है, वेयर इट इज़ स्टेमिंग फ्रॉम। लेकिन मेरे फैमिली में और भी बहुत लोग हैं जो कमेंट पढ़ते हैं एंड दे गेट अफेक्टेड, एंड बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि कमेंट्स की वजह से आपस में थोड़े से मनमुटाव, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। और मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारी बातें तो हम लोग को कमेंट पढ़कर ही पता चलती हैं। हम लोग का हमारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं है। रोज़ हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं बट हमें नहीं पता। बट कुछ खास करके मोहतरमाएँ ही होती हैं जो आती हैं और वो एक वीडियो देखकर सब समझ जाते हैं, एंड देन वो लोग ज्ञान देकर जाते हैं और जो मन में आता है बोल जाते हैं।
कोई डर नहीं है, कोई अंदर वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पर हमको होता है ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो घूम फिर कर आप पर भी आएगा। कोई किसी का दिल दुखाता है तो वो उसके कर्मा में जाता है और उसे उस कर्मा को फेस करना पड़ेगा। एंड सिंपल सा फंडा है, अगर आपको मैं पसंद नहीं, मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं, यू आर फ्री टू लीव, यू आर फ्री टू नॉट टू वॉच माई कॉन्टेंट। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जिसका व्लॉग अच्छा लगता है, जो पर्सन अच्छा लगता है, जो फैमिली अच्छा लगता है, आप वो व्लॉग देखें। खुद को खुश रखो, सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी अपने लिए ही है ना। खुद हैप्पी रहो तो आपके आसपास के लोगों को भी हैप्पी रख पाओगे।